Hello friends, welcome to Alaknanda classes. I hope you all are doing good. So we are doing summary of geography and CRT class 6th. Before starting our next chapter, I have some questions. What is latitude and longitude? कि latitude और longitude है क्या और ये किसने डिज़ाइन किया या किसने बनाए हैं? क्या ये एक्चुअल में हमारी अर्थ में ड्रॉ किए गए हैं या पहले से नेचुरली ड्रॉन थे? दूसरा हम देखते हैं कि इंडिया का जोग्राफिकल एक्सटेंट जो है, अगर लैटिट्यूड का एक्सटेंट देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जाता है। तो ये नॉर्थ नॉर्थ ही क्यों है? जैसे अगर हम देखें तो इंडिया का नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट साउथ क्यों नहीं है? और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में भी यही ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर भी 8 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट क्यों नहीं है? तो इन सभी या और आपने ये तो काफ़ी लोगों से सुना ही होगा कि जब हमारे इंडिया में दिन होता है तो लंदन में शाम होती है, रात होती है। और इवन हमारे इंडिया में भी दो ऐसी प्लेसेस है जिनके बीच में 1 घंटा 45 मिनट का टाइम डिफरेंस है। अगर आपको उन दोनों जगहों के नाम पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं तो हमारे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए हमारे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। वंस अगेन वेलकम टू अलकनंदा क्लासेस। हम कर रहे हैं समरी ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6, जिसका आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस चैप्टर को पढ़ने का, देख लेते हैं एक बार। इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्लोब, ग्लोब के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले इसमें, और इक्वेटर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करेंगे। सो दिस इज़ ग्लोब। ग्लोब एंड आप सभी को पता है कि ग्लोब के ऊपर कंट्रीज़, ओशंस सभी अपने करेक्ट साइज़ में बने हुए होते हैं। ये जो दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। यहाँ से एक निडल जाती है जो एक्सिस कहलाती है, एक्सिस जिसके अराउंड ग्लोब को वेस्ट टू ईस्ट हम मूव करा सकते हैं। वेस्ट टू ईस्ट ग्लोब घूमता है। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, ग्लोब फिक्स नहीं होता है। इट कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे एज टॉप ऑफ स्पिन और पोर्टर्स व्हील इज़ रोटेटेड। तो हम सभी जानते हैं जिस तरीके से एक स्पिन घूमता है उसी प्रकार से हमारा ग्लोब भी घूमता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। तो ग्लोब के ऊपर सभी देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके करेक्ट साइज में दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हमने देखा था जो निडल के बारे में, जो एक्सिस की तरह काम करती है। सो अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। हमने जो अभी लास्ट पिक्चर देखी थी उसमें हमने दो पॉइंट्स देखे थे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ग्लोब कैन मूव अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। तो इस एक्सिस के अराउंड, एक सेकेंड, तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ग्लोब वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। हेलो फ्रेंड्स, इक्वेटर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो इन तीनों चीज़ों को आज हम इस बॉल के थ्रू समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि इक्वेटर क्या होता है। देखिए, बॉल को हम अर्थ इमेजिन करते हैं कि ये हमारी अर्थ है। अब हम इसके बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस बॉल के बीचों बीच आपको एक लाइन ड्रॉ दिख रही है जो बिल्कुल बीचों बीच से एक सर्कल बना हुआ है बॉल के अराउंड। ये जो सर्कल है, दिस इज आवर इक्वेटर, दिस इज आवर इक्वेटर। ये जो है ये विषुवत वृत्त है। क्या है? विषुवत वृत्त हमारा इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के बीचों बीच से, जो पृथ्वी के बीचों बीच से इस तरीके से ड्रॉ की गई है, इस तरीके से खींची गई है, खींची नहीं गई है, मतलब इमेजिन की गई है कि अर्थ जो है
इस लाइन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल हाफ्स में, हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो जाती है। तो जो नॉर्थ साइड का हेमिस्फीयर है इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो साउथ साइड का पार्ट है यानी नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये हमारा हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। सो दिस इज इक्वेटर विच डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। आई होप अब इक्वेटर आपको क्लियर है। अब देखते हैं लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। ये हमारा मिडिल लाइन जो ड्रॉ की हुई, ये हमारा इक्वेटर हो गया जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब इसी सर्कल के इसी विषुवत वृत्त के पैरेलल में जो समांतर सर्कल्स बने हुए हैं, समांतर वृत्त बने हुए हैं, ये हमारे कहलाते हैं क्या? लैटिट्यूड्स। सो लैटिट्यूड्स क्या है? हमारे अक्षांश क्या है? अक्षांश वो वृत्त हैं जो किसके? विषुवत वृत्त के समांतर होते हैं। यानी जो लैटिट्यूड्स वो सर्कल्स हैं, वो लाइंस हैं जो हमारे इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। समझ में आ गया आपको लैटिट्यूड क्या होता है? अब नेक्स्ट देखते हैं लॉन्गिट्यूड। सो देखिए, ये है हमारे लैटिट्यूड्स, ये हमारा हो गया इक्वेटर, ये है हमारे पोल्स, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो देखिए, ये जो पोल से पोल ये जो लाइंस ड्रॉ होती है, ये जो पोल टू पोल लाइंस ड्रॉ हैं ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स क्या है? हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, और वर्टिकल सर्कल्स हमारे लॉन्गिट्यूड हो गए। ये जो पोल टू पोल जो ये सर्कल्स बन रहे हैं, पोल टू पोल लाइन बन रही है, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। ओके, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं और इक्वेटर क्या है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो ये सर्कल है, हाँ, जो ये सर्कल ड्रॉन है बीच वाला, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। अब इक्वेटर के पैरेलल जो कहाँ पोल की तरफ जाते जा रहे हैं, ये जो पैरेलल सर्कल्स है इक्वेटर के, ये हमारे लैटिट्यूड हैं, और ये जो पोल टू पोल बने हुए लाइंस हैं, ये जो हमारी ये है लॉन्गिट्यूड। और सबसे बड़ी बात, ये जो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स और इक्वेटर है, ये अर्थ पर बने हुए नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस है, और इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें किसी भी जगह की लोकेशन बताने में हेल्प करती है, इसीलिए इन लाइंस को बनाया गया है। Now let's see the definitions of equator, latitude and longitude. An imaginary line running on the globe divide it into two equal parts. तो हमने देखा था कि इक्वेटर किस तरीके से अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए, मान लीजिए ये एक सर्कल है, इक्वेटर इस तरीके से सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर इक्वल हाफ्स, देयरफॉर इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। तो ये क्या कर रहा है? दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है अर्थ को। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, मतलब ये, और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा इक्वेटर है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ये वाली डॉटेड लाइन, तो ये क्या है? हमारा इक्वेटर है, और ये इक्वेटर से जो पैरेलल सर्कल्स ड्रॉ है ये क्या है? लैटिट्यूड्स है। लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में मेजर किया जाता है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सर्कल्स बने हुए हैं पैरेलल इक्वेटर के लैटिट्यूड्स, इनको हम नॉर्थ एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इक्वेटर के सदर्न पार्ट में है इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं।
So all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes, और latitudes को डिग्रीज में मेजर किया जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों का अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है? अंश में, दैट इज डिग्री में। तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, या ये बोल सकते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड ही क्या कहलाता है? इक्वेटर कहलाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश या 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of the circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90. चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश है। Thus 90 degree north latitude mark the north pole and 90 degree south latitude mark the south pole. अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम वापस अपने डायग्राम पे जाते, देखिए। मान लीजिए ये क्या है? हमारी अर्थ है और ये है इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर क्या है? अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमस्फीयर, एक सदर्न हेमस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमस्फीयर और अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री पर। तो ये जो पार्ट है ये कितना हो गया? 180, और 180 का हाफ ये देखिए ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो हमारा नॉर्थ पोल है, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है वो हमारा साउथ पोल है। आई होप अब आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री। अब 1/4 होगा तो 360 डिग्री का 1/4 कितना होता है? 90 डिग्री। इसीलिए 90 डिग्री नॉर्थ पोल होगा, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड साउथ पोल। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। आज की वीडियो हमने लैटिट्यूड्स को समझ लिया है, अब लॉन्गिट्यूड को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।